To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning students, my name is Ashutosh Kumar Pandey. I am from Saraswati Vidya Mandir Ringband, Sitamarhi. On the screen it is very clear to you. This is a poem from class 9th. The title of this poem is A Legend of the Northland. This poem has been composed by Forbes Carey. You can see in the last of the poem, the name of the poet has been written, that is Forbes Carey. Now come to the title. The title is A Legend of the Northland. A legend means an old and a traditional story of Northland. Here Northland means the countries which fall in the north region of the world, in the North Pole. Basically, these countries are extremely cold. In these countries, snow falls. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये जो पोएम है आपको एक कहानी भी बताएगा, एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था अपने ग्रीड की वजह से। ग्रीड मीन्स लालच। और ऐसा कोई भी पोएम जो आपको एक स्टोरी बताता हो, वैसे पोएम को हम बैलेड कहते हैं। आपके पोएम के लास्ट में बैलेड का डेफिनेशन दिया होगा कि जो पोएम आपको कोई स्टोरी अगर पोएम के तौर पे बताई जाए, राइम और रिदम में बताई जाए, तो उस पोएम को हम बैलेड कहते हैं। आइए लाइन पे देखते हैं। There are two stanzas. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Northland में, Northland मतलब नॉर्थ रीजन में वर्ल्ड के एक ऐसे कंट्री की बात की जा रही है where the hours of the day are few. दिन का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। And the nights are so long in winter. और जाड़े के मौसम में रात इतनी बड़ी हो जाती है that they cannot sleep them through. यहाँ दे वहाँ रहने वाले लोग हैं। इतनी लंबी रातें हो जाती हैं कि वहाँ के लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं। सो भी नहीं पाते हैं का मतलब कोई भी आदमी कितना सोएगा, मैक्सिमम 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, लेकिन रात वहाँ 10-10, 11 घंटे की होती है। इसलिए वो 11 घंटा लगातार कोई सो नहीं सकता। इसलिए पोएट ने लिखा है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। वो इतनी लंबी रातें सो भी नहीं पाते। सेकेंड स्टैंजा है where they harness the swift reindeer to the sledges. इन जगहों पर यहाँ के लोग, हार्नेस का मतलब होता है बांधना, बांधते हैं। The swift reindeer. Reindeer is a kind of animal which is found in the snowy area. तो स्विफ्ट रेंडियर को यहाँ के लोग किस चीज़ से बांध देते हैं? टू द स्लेजेस। स्लेजेस का मतलब अ कार्ट, एक गाड़ी का प्रकार है, एक कार्ट का प्रकार है। जैसे बैलगाड़ी में हम गाड़ी के आगे बैल को बांधते हैं, उसी तरीके से स्लेजेस के आगे ये लोग स्विफ्ट रेंडियर को हार्नेस करते हैं, बांध देते हैं। हार्नेस वर्ड ही क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो जो स्विफ्ट रेंडियर को बांधा जाता है स्लेजेस से, वो रोप की मदद से, रस्सी की मदद से बांधते हैं, इसलिए उसको हमने
पोएट ने हार्नेस लिखा है। और कब बांधते हैं? When it snows, जब बर्फबारी होती है, पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता है, तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस स्लेजेस का यूज़ करते हैं, ऐसी गाड़ियों का यूज़ करते हैं। जाड़े का मौसम है, स्नोफॉल हो रही है, इसलिए द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बियर्स कब की तरह नज़र आते हैं, भालू के बच्चे के जैसे। क्यों? बिकॉज दे वियर फनी फरी क्लोथ्स। बच्चों के जो क्लोथ्स होते हैं वो फरी होते हैं, फर वाले, रोए वाले। और फनी मतलब बच्चों का कपड़ा आप देखते ही हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, फ़नी लगता है। तो अपने फ़नी और फरी क्लोथ्स में ये बच्चे इस नॉर्थ लैंड के बियर्स कर्ब की तरह नज़र आते हैं। बियर्स कर्ब भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं, एकदम फर, उनके पूरे शरीर में फर ही फर दिखता है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। यहाँ पे दे कौन है और देम कौन है? तो दे यहाँ के पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स हैं, सीनियर्स हैं, और देम स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स। तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं, यहाँ के छोटे बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, अ क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। पोएट कहते हैं फोकेरी कि मैं नहीं मानता कि ये स्टोरी सही है, इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल यू द टेल टू यू। मैं नहीं मानता कि यह सच कहानी है, फिर भी आपको इस कहानी से एक सबक सीखने को मिलेगा। यू मे लर्न अ लेसन, लेसन मतलब सबक। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो कहानी कहूँ तो आपको उस कहानी से एक सबक सीखने को ज़रूर मिलेगा, भले ही ये कहानी मेरी नज़रों में सच ना हो। Once, एक बार की बात है, when the good Saint Peter lived in the world below. Saint Peter is the follower of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट के ये डिसाइपल थे, शिष्य थे, नाम था सेंट पीटर। एंड लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो कहने का मतलब जब वो इस दुनिया में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और भ्रमण करते थे पृथ्वी का। प्रीचिंग का मतलब होता है प्रवचन दिया करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने किया था, ठीक उसी प्रकार सेंट पीटर भी पृथ्वी पर चारों तरफ घूमकर प्रीचिंग का काम करते थे। और आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, यू नो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। एक बार भ्रमण के दौरान ये एक कॉटेज यानी एक घर, एक झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुँचे। इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, मतलब ये जब पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो ये एक झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुँचे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, एक छोटी नाटी सी औरत केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, केक बनाने के बाद उसको पकने के लिए वो आग की भट्टी में रखती थी। बेक मतलब सेकना, और हार्थ बोलते हैं फायर प्लेस, जहाँ जैसे ईट को पकाया जाता है, केक को पकाया जाता है, वैसे प्लेसेस को हम हार्थ कहते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स उपवास, फेंट मतलब बेहोश हो जाना। सपोज ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखे थे, और
फास्टिंग की वजह से लगभग बेहोश होने की अवस्था में थे, बीइंग फेंट, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन जो था लगभग समाप्त हो चुका था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. सेंट पीटर ने उस लेडी से उसके स्टोर में से एक सिंगल केक मांगा। लेडी ने केक बना कर जो अपने स्टोर में रखा था, उस स्टोर में से सेंट पीटर ने उससे एक केक मांगा। गिव मी a single piece of cake to eat. जब सेंट पीटर ने उस लेडी से केक मांगा तो उसने अपने स्टोर में बने हुए केक में से केक नहीं दिया। सी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेड, लेकिन जैसे ही उसने उस केक को बेक करने के लिए डाला, सी लुक्ड एट इट, उसने एक बार उस केक की तरफ देखा। एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, एक तो पहले से उसने एक छोटा सा केक बनाया। पहले लाइन में देखिए, गौर कीजिएगा, लिखा है लिटिल केक। तो पहले से उसने एक छोटा केक बनाया, अपने स्टोर में से क्यों नहीं दिया? इसलिए दिया कि उसको लगा कि बहुत बड़े बड़े केक रखे हैं मेरे स्टोर में। उसने एक छोटा सा केक बनाया, उसको बेक करने के लिए आग की भट्टी में रखा, और जब उसको एक नज़र देखा तो उसको लगा दिस केक इज़ टू लार्ज टू गिव अवे, ये केक भी बहुत बड़ा है और इसलिए मैं इसे सेंट पीटर को नहीं दे सकती। Therefore, she needed another. Needed का मतलब है जैसे मैदा साना हुआ है और उसमें से जो हम एक गोल लोइया टाइप का लेते हैं, तो उसने needed another, उसने एक और छोटा सा टुकड़ा लिया मैदे से। And still a smaller one, जो पहले की तुलना में भी छोटा था। But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. जब उसने उसको पलटा, जब उसने हार्थ के अंदर, फायर प्लेस के अंदर जब उस केक को पलटा, when she turned it over, इस लेडी को लगा कि ये जो दूसरा केक है ये तो पहले जितना ही लार्ज है, पहले वाले केक के इतना ही बड़ा है। as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough. अब साने हुए मैदे में से उसने एक टाइनी स्क्रैप, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया। and rolled it flat. उसे रोल करके उसने उसके एकदम फ्लैट बना दिया। अब वो स्पंजी नहीं रहा, वो पपअप नहीं रहा, वो फ्लैट हो गया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, उसने इतना पतला केक बनाया उससे, वो एक वेफर बन गया। वेफर आपने देखा होगा कि जो ये चॉकलेट्स आते हैं पर मंच, स्नैकर्स, उन चॉकलेट्स के बीच में एक टुकड़ा होता है जो बहुत ही थिन पतला होता है, उसी को वेफर कहते हैं। उसने इतना पतला केक बनाया कि वो केक नहीं बनकर एक वेफर बन गया। और आश्चर्य की बात यह है भैया बहन, कि इस वेफर को भी she could not part with that, इस वेफर को भी वो सेंट पीटर को न दे सकी। पार्ट विथ का मतलब होता है गिव, इस वेफर को भी वो सेंट पीटर को न दे सकी। For she said, उसने कहा, my cakes,
that seem too small when I eat of them myself. मेरा केक मुझे बहुत ही छोटा लगता है तब जब मैं इसे खुद खाती हूँ. My cakes that seem too small when I eat of them myself. जब मैं इसे खुद खाती हूँ. Are yet too large to give away. लेकिन वही केक जब देने की बारी आई तो मुझे वही केक बहुत बड़ा लगता है. So she put them on the shelf. उसने जो कोई भी केक उस सेंट पीटर के लिए बनाया था उसने सारे केक्स को अपने सेल्फ में अपने स्टोर में रख दिया और सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया. ओके भैया बहन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पोएम and I would like to end this poem here because I am not able to make big videos, large videos, because it consumes large data, large MB, and it is very difficult to open it on YouTube channel. So I am making this poem in 2 videos. So this is the first video. In this next video we shall read from the next stanzas. Thank you very much. Thank you.